नमस्कार सर। अब जो हमारा 2022 था इसके अंदर ना तो हमारे कोई पूरे गांव से मतलब जो है ना ही कोई लड़ाई झगड़ा हुआ। इसलिए आप सभी ग्रामवासी बधाई के पात्र हैं। आप एक बार अपने लिए जरूर तालियां बजाएं। और इसी अभियान के तहत अब इस गांव को ड्रग और निशामुक्त घोषित किया जा रहा है। और हम ये चाहेंगे भाई हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि जुड़े हैं, जो हमारे गांव की जागरूक कमेटी है, वो अब इस गांव की पूरी बागडोर को संभालेगी। अगर कहीं भी जरूरत पड़ती है सर के साथ में यहाँ पर, क्योंकि सर का मोबाइल नंबर भी सबके पास है, पूरी कमेटी के पास में है, किसी भी भी बुला सकते हो। पूरी टीम को भी आप कोई भी गाँव में किसी प्रकार का भी नशे से पीड़ित होती है, इस गाँव से 7 आदमियों की पहचान करी थी, 3 आदमियों को काउंसलिंग के जरिए, दवाई के जरिए उन लोगों ने इस नशे को छोड़ा है। बहुत अच्छा था अगर वो हमारे बीच में आते, लेकिन हमारे गांव में यही एक धारणा है हमारे समाज के अंदर, देखो उसने उनके ये शर्म महसूस होती है, हमने ये होता है भाई नहीं उसके, अगर वो आते तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर वो खुद अपने मुख से छुपा के को ये देता है भाई हम इसके अंदर पूरा सहयोग करेंगे, आगे इस नशे को नहीं पड़ने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान जो नशे से दूर है, जीता जिंदगी वही भरपूर है, समाज को देता एक नई दिशा, बढ़ता देश का नूर है। तो इसी वाणी के साथ हम अपनी वाणी को राम देते हैं और आप जरूर इसके अंदर चल के सहयोग करेंगे। जय हिंद। और गुरु की तरह अटल, सूर्य की तरह तपस्वी, चांद चंद्रमा की तरह शीतल, जल की तरह निर्मल और पवन की तरह चलने वाले हमारे महात्मा प्रेम गिरी जी को मेरा मैं आपके गांव के बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। जो पुलिस का जो काम होता था, क्रिमिनल को पकड़ना, अपराधी को ढूंढना, फिर उसको जेल के अंदर छोड़ना, लेकिन आज एक ऐसी दिशा में हमारी जींद पुलिस चल रही है जिससे कि अपराध ही ना हो, समय खराब ना हो प्रशासन का भी, आम जनता का भी। तो एक ऐसी मुहिम आप लोगों के बीच में लेकर के जींद पुलिस चली हुई है। और मैं धन्यवाद करता हूँ आईजी साहब का, जिन्होंने अपने इस सेना को आगे बढ़ाया है और छोड़ा है कि नशा मुक्त हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा हरियाणा। और उस नशे के साथ साथ जो कमियां सभी को पता है, कितना नुकसान होता है, शरीर खत्म होता है, पैसा खत्म होता है, मान सम्मान खत्म होता है, इज्जत खत्म होती है, बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता है। नशा तो करो, नशा तो करो, लेकिन नशा शराब का, ड्रग्स का, तंबाकू का, दर्दे का, बीड़ी सिगरेट का नहीं। नशा करो बड़े बुजुर्गों को अंदर बैठ कर उनके संस्कार लेने का, नशा करो अपने परिवार से प्यार करने का, नशा करो अपने बच्चों का भविष्य बनाने का। मैं छोटे समय थोड़ा ही बताया है साहब ने, साहब की भी हमने काफी, जो मैं एक पत्रकार हूँ, लेकिन पत्रकार से पहले मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। मेरा समाज अगर दिशाहीन है तो मैं वहाँ खड़ा होकर के अपना समय जरूर लगाता हूँ। और मैं कहता हूँ अगर ऐसे ऐसे अधिकारियों का हमें सहयोग मिले और उसके साथ अगर हम सहयोग करें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। जब तक हम साथ ना देंगे ना, तब तक किसी भी मुहिम को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, किसी भी आंदोलन को हम सफल नहीं बना सकते। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, बड़ी गौर से सुनने की बात है। ये नशा जो है ना, एक दूसरे से कैसे चलता है। मैं अगर नशा करता हूँ, अगर नशेड़ी हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि 10 आदमी मेरे साथ बैठ कर नशा करें। आज मैं 10 दिन इसको फ्री कर पिलाऊँ और 15 दिन से पीऊँ नहीं, तो वो शराबी इस प्रकार के होते हैं। उस शराबियों से बचें, उस नशेड़ियों से बचें। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा प्रशासन आपके साथ ताल मिलाना चाह रहे हैं, आपको नशा मुक्त करके, खुशी बात है भाई नरेश ने जो बताया कि आपके 2 साल से किसी भी प्रकार का कोई अपराध ही दर्ज नहीं हुआ है थाने के अंदर, इससे बड़ी उपलब्धि हो क्या होगी। और मैं कहता हूँ भाई जी धन्य है ये भाई जो 2 साल से पूरा संघर्ष कर रहे हैं आपके बीच में रह करके। और इन भाइयों का, ये हमारे भाई फर्क है थोड़ा, ये प्रशासन से जुड़े हुए हैं, हम सिविल में, तो थोड़ा ही फर्क है, लेकिन भाई हमारे हैं। इनके साथ अगर आप अपने समाज को बचाना चाहते तो इनके साथ तालमेल बनाएं, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिला करके चले, तभी हम इस बुराई को जड़ से मिटा सकते हैं। तो मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। नमस्कार। मक्का कलां की तरफ से धन्यवाद करते हैं।
और सबसे बड़ा धन्यवाद आईजी साहब ने, राकेश जी ने पूरा हिसार रेंज के अंदर शराबबंदी पर काम छेड़ा था। डिस्ट्रिक्ट जींद के 8 या 9 गांव आए हैं, जिसमें से डुमरका कला को गोद लिया गया। गोद लेना ये कितने अफसर के लिए बहुत बड़ी बात है, और वो भी नशा मुक्ति और गांव के अंदर क्राइम को से बचाने के लिए। और बड़े धन्यवादी काम के भी हैं, एसपी साहब के भी हैं कि इस जो टीम ने हमारे गांव में काम किया, 2 बजे रात में 1 बजे ये कह दिया एक लड़का दारू पी रहा है जी, उसको दे दो, और उसका बात नहीं है कई बच्चे इसे दे दो। मेरे गांव में समय के वगैरह में तो नहीं दे सर, लेकिन दारू दूर के आदमी थे, आपको दिखाया जैसे घंटा साहब को, तो वो बच्चे आज शराब छोड़ गए, बहुत अट्टे कट्टे हो रहे हैं, अपना धंधा करना लग रहे हैं। वो एक अलग बात है कि यहाँ पहले से ही उस लेवल का नशा नहीं हो रहा था, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई कि शुरुआत के दौर में ही वहाँ पे पकड़ने आ गया आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से। और हम कोई आपसे दूर नहीं जा रहे हैं, हम महात्मा करके बैठ जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। हमारे 1-1 नहीं 2-2 3-3 नंबर अवेलेबल हैं, कभी भी आप रात में दिन में जब भी ज़रूरत पड़े हमारी। जैसे आप लोगों ने ही बताया कि पुलिस का जो पुलिस वाला काम भी ज़्यादा दिखता है, वो नहीं है, ये भी काम है। अगर ये भी काम हम अच्छे से करेंगे तो वो जो पुलिस के जो दूसरे काम होते हैं उनमें अपने आप कमी आ जाएगी, जो क्राइम है वो अपने आप से कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, मेरे मन को बड़ा दुख हुआ है, यहाँ नरवाना में एक प्रिंसिपल थे, उनका एक जवान लड़का गुजर गया ओवरडोज की वजह से। परसों भी एक न्यूज़पेपर में आया हुआ था, बिहार के एक सिविल सर्वेंट थे IAS ऑफिसर, उनका लड़का 12th का स्टूडेंट था, वो जून स्कूल में पढ़ता था, और जो है वो भी ओवरडोज की वजह से, नशे की ओवरडोज की वजह से गुजर गया। तो ये बहुत ही बड़ी बीमारी हमारे समाज में लग गई। दूसरी स्टेट्स में कईयों में ज़्यादा है, लेकिन हरियाणा में भी बढ़ती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों की लालच की वजह से या कुछ भी समझिए, ये एक जहर है जो हमारे खान पान में शामिल हो गया है। और आजकल के नवयुवक जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा आगे चले जा रहे हैं और पूरे परिवार का ही नाश कर दे रहे हैं। तो आप इसमें बड़ा ही पुण्य का काम ये रहेगा अगर आप इसमें 19-20 भी कुछ भी फर्क ला पाए तो 19-20 हो जाएगा तो 100% ही हम उसको कर पाएंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के मतलब आपसे रिक्वेस्ट है और धन्यवाद भी है कि आप अपने गांव में ही जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, आपके चारों तरफ जितने लोग हैं बस उनको संभाल लो, बाकी तो हर एक आदमी वैसे सोच रखेगा तो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, सारी दुनिया का तो ठेका नहीं लिया जा सकता, लेकिन अपने चारों तरफ का ले लेंगे तो सारी दुनिया अपने आप इम्प्रूव होगी। तो आपने बहुत अच्छा ये काम किया है। तो एक बोर्ड हम लगाएंगे आज यहाँ, तो उस बोर्ड पे जो लिखा हुआ है उसको मतलब बिल्कुल उसका जो मीनिंग है लिखा हुआ है कि भाई ये गांव नशा मुक्त है आज से, तो उसको बना के रखना आपके हाथ में। हमारी जहाँ जरूरत होगी आप ला लीजिएगा, है ना, वैसे भी आते ही रहेंगे आपके आसपास में। दोबारा से आपको बहुत धन्यवाद। चलिए वहाँ चलते हैं। पिछले कई सालों से इस नशे के ऊपर बहुत ध्यान रखे हुए हैं और जिसकी बहुत ही बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि तो एक नशा तो ड्रग्स का हमने सुनने में आता है, हमारे तरफ भी देखा नहीं, परंतु ये कहते हैं लोग अगर किसी के साथ दुश्मनी निभानी हो उस परिवार में कम से कम 2 दिन वो ड्रग्स खिला दो और उस परिवार को बर्बाद करो। आपके आने के बाद बाकी हमने तो डुमरका से राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज मैं डुमरका में मौजूद हूँ जहाँ ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त गांव को नियुक्त किया गया है। मेरा गांव मेरी शान भाई कमाल है। पुलिस द्वारा जो है आज नशा मुक्त एसपी साहब से जानना चाहूँगा सर है कि डुमरका कला को नशे से और अपराध से मुक्त किया गया है, ये कैसे चमत्कार हुआ सर? देखिए ये एक बीड़ा हमारे आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया था, सोच के तहत कि क्यों ना एक पायलट प्रोजेक्ट लिया जाए। तो हमारी हिसार रेंज में शुरू हुआ था, 5 उसमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट है सब जगह, जिनमें हमने शुरू में 5 गाँव को चूज़ किया था और 5 से फिर वो 10 हुए थे। ये सारा जो भी हुआ है खाली की अलग से मेहनत की, उसके अलावा गाँव वाले हैं उनके योगदान से ही हो पाया कि वो
वो इसमें आगे आके वो समझ पाए कि ये जो नशे वाली जो समस्या है ये सच में एक बड़ा रूप लेती जा रही है, पूरे परिवार के परिवार उन्होंने इस चीज़ को समझा और पूरा योगदान दिया, तो उन्हीं की वजह से ये पूरा हो पाया। लेकिन ये जो हो पाया है इतना जल्दी 1 साल के अंदर अंदर, ये अगेन जो वजह है उसकी उनकी इच्छा शक्ति की वजह से ये हुआ है। हमारी तरफ से तो ये तो हमारी ड्यूटी है ये सारी चीज़ें करना, लेकिन उन्होंने जो आगे आगे हर तरह से हमारा योगदान दिया, एक उनकी कमेटी गठित की हुई थी, अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। तो लेकिन अब चैलेंज ये रहेगा कि इसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू किया जाए। ये बोर्ड लगाने का मकसद भी यही है कि ये हर टाइम गांव के लोगों को और हमें पुलिस में के लोगों को ये याद दिलाता रहे, जागरूक करता रहे कि भाई हमने ये अचीव किया है, तो इसको मेंटेन हम रखें और बाकी जो दूसरे बासिंदे हैं, दूसरे एरियाज़ के, दूसरे गाँव के, वो भी इससे कुछ सीखें और एक पहल लें। हमारा जो योगदान है वो हमें बुलाने बोलें, नहीं हर जगह पहुँच पा रहे तो हमें बताएं कि आप हमारा भी ये हेल्प आप कर सकते हैं, करिए और वो भी आगे तो कदम बढ़े। तो गेम यही है कि सही हो पाए, नुकसान क्या वाकई में कोई 1 साल से इस गांव का कोई इतना दर्द नहीं? 1 साल से कोई लड़ाई झगड़े का और NDPS का कोई सूचना संचित हो सकते हैं, लेकिन कोई अपराध रजिस्टर नहीं रहा। ऐसी में खुशी महसूस हुई आपके गांव का जो है नशा ये गांव का देन होता है, जहाँ साधु संत गाँव राम उसको प्रोत्साहित करता है, आगे बढ़ते हैं, पूरे गांव एक साथ होते हैं, एक आवाज़ में पूरे गांव इकट्ठा हो जाते हैं। किसी भी ऐसा विवाद मंदिर में कभी न हुआ न होता है, तो सभी लोग का साथ होता है। जितने भी हमारे गांव हैं सभी एक रास्ते पर चलते हैं, कभी भी उनको आवाज़ दिया जाता है रात दिन में, तो 24 घंटे वो यहाँ हाजिर हो जाते हैं। चेहरे को अगर देखेंगे हम, युवा चेहरा सरपंची में आ गया है इन्होंने, और पूरा चर्चा रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर। मात्र एक वोट से ये पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम जी। राम राम आपको सबसे साथ बताइएगा, आज आपके गांव में कितना बड़ा है, सब अक्षरों में एक बोर्ड लगा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ IG साहब का, जो जिन्होंने ये टीम तैयार की थी, और SP साहब का और उनकी पूरी टीम का, तो उन्होंने हमारा बढ़कर साथ दिया के बारे में उनका इलाज भी करवाया। उन्होंने हमारा उन्होंने तो साथ दिया, प्रशासन आपका साथ दिया। अब आप प्रशासन का साथ किस प्रकार देंगे? आप गांव के मुखिया हैं, इस प्रकार अगर कोई तस्कर अंदर आता है, कोई नशा बेचने का या नशा करने का आदि है, उस आदमी को प्रॉपर क्या पूरा करेंगे, जब तक सफल रहेंगे आप इस मुहिम को आगे बढ़ेंगे, में अपनी आगे देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। आज क्या आनंद आया आपके गाँव में आकर के, एक ऐसी खुशी सुनने को मिली कि आपका गांव नशा मुक्त हो गया है, कोई अपराध नहीं है। आप प्रशासन का किस प्रकार साथ देंगे लोगों को लेकर? ये आज का जो प्रोग्राम था इसको देखकर हमें और पूरे गांव को बड़ी संतुष्टि है। और सबसे पहले तो मैं मेरे गांव की तरफ से जिस टीम ने 1 साल से हमारे गांव के लिए जो जितनी कोशिशें की हैं, डांडा साहब हैं, मैडम जी हैं, कुलदीप सिंह है, भाई गुंडू साहब हैं, इन्होंने हर रोज़ 2 बजे 1 बजे रात को जब भी बुलाया यहाँ आने की कोशिश की। 5-4 केसेस थे मेरे गांव में, उनको ठीक है, आज वो बड़े अच्छे 1-2 तो वाटर उस पर लगे हुए हैं, हम बढ़िया करने लग रहे हैं। हम इनका कमेटी का भी इसका पूरा धन्यवाद करते हैं और आगे खातर भी कोशिश करेंगे। गांव तो कोशिश करेगा, ये टीम हमारे साथ देती रहे और हमारे गांव में जब भी कोई नशे के बारे में कोई दिक्कत आए उसमें कोई दिक्कत ना आने दें और साथ दें। सबसे बड़ी बात है क्राइम वाली, इस 1 साल के दौरान हमारे गांव में वो छोटा मोटा केस हो गया था, लेकिन कोर्ट तक हम नहीं जाने। इस टीम का जो नेतृत्व कर रहे हैं नरेश कुमार जी कर रहे हैं, संघर्ष करके और काम को पहुँचे कि आज आपने संगठन में बोर्ड स्थापित करवा दिया ड्रग्स एवं हिंसा मुक्त, कमाल कर दिया। कैसे कर पाएगा ये बता कैसे? सर सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। सर इसके पीछे मैं तो गांव की जो जागरूक कमेटी है और हमारे IG साहब की जो एक सोच लेके चले रही है, प्रयास किया था सबने, वही ड्रग मेरा गाँव मेरी शादी, उसके तहत इस गाँव में जब भी आए, जो भी हमने कमेटी के मेंबर बने, पूरे गांव ने इसके अंदर बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, पूरी पंचायत ने, और इस मुकाम पर फिर हमें हमारी टीम
तो अभी एक जो गांव के भूतपूर्व सरपंच बता रहे थे कि आपने रात को दिन को एक कर दिया। जब गांव ने बुलाया आप वहां पहुंचे और आपने वहां आकर के जो है उस पर नियंत्रण पाया। ये बड़ी ये ऐसे रास्ते में जब भी हमारे कमेटी के मेंबरों ने जब भी कॉल किया हम उसी टाइम यहाँ आए हैं। और उसके बाद में जो भी पीड़ित व्यक्ति के जो नशे के शिकार है उनको हॉस्पिटल से दवाई दी है, काउंसलिंग कराई डॉक्टर साहब से। और पूरे उनको एक पूरे परिवारों ने उनको भी एक जागरूक होकर उनको जो पीड़ित व्यक्तियों से सहयोग किया, जिससे इस मुकाम के ऊपर पहुँचे कि उन लोग इसको पहुँच गए। तभी ये गाँव का एक अच्छा होता है कि 2022 के अंदर इस गाँव से ना कोई NDPS एक्ट का मतलब हुआ, ना कोई लड़ाई झगड़ा। ऐसा ही नरेश कुमार है सर। श्याम दाम दंड पे इस गांव से नशा और हिंसा मुक्त करने में आपने कभी बल प्रयोग भी किया या समझाने मात्र से ही काम किया? समझाने मात्र से जैसे पुलिस का डर होता है उसमें एक वो तो नहीं था, कुछ नहीं नरेश पुलिस वाला है नहीं कोई शुरू में था, लेकिन यही पर्सन गोपीराम जी को कहूँगा। गोपीराम जी जैसे मतलब पुलिस का वर्दी का खूब चल रहा है आम आदमी के अंदर, कोई पुलिस वाला आ गया। जब भी आपके गांव में आते थे नशा छुड़ाने के लिए या किसी नशेड़ी से मिलने के पास आते, तो क्या उनके अंदर खौफ होता था या फिर तालमेल था जी? बड़ी प्रेम से बात करी थी, हमने भी इनका पूरा साथ दिया और इनके हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया। आपने कोई बात मार के भाईचारा कैसे आपका काम मतलब बल प्रयोग समझाया समझाने मात्र सब समझ गए। तो सच में ये है कि कोई नशा नहीं करता होगा। नशा नहीं करता तभी हमको लड़ाई जब हो गया में कहते आदमी भाई साहब आज ASP साहब आपके यहाँ आए थे। ASP साहब ने आज इन बोर्ड लगा करके लोगों को ये बताया कि ये गांव जो है ड्रग्स और हिंसा मुक्त है, तो कितनी खुशी है आपके गांव में? बहुत ज़्यादा खुशी है जी। अगर हमारा गाँव, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, प्रशासन को भी ये बात लोगों के बीच में कहनी चाहिए थी कि जब नशा कम हो जाता है तो क्राइम रेट तो अपने आप ही घट जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करता है तो वो अपराध की तरफ बढ़ता है, चाहे वो चोरी है, चाहे डकैती है या किसी लड़ाई झगड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब नशे की लत कम हो जाती है तो उस एरिया में अपराध अपने आप ही बढ़ता है। और हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्रशासन और गांव के लोग इसमें एक दूसरे का सहयोग पूरा सहयोग। पुलिस की टीम है, जो मैडम भी है उसके, हम इनको धन्यवाद। मैडम भी बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं सारे के सारे। मैं आप लोगों को बताऊंगा ASP दीप IPS आज यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ये गौरव मेरा गांव मेरी शान और ये फंड जो है गौरव यहाँ ASP साहब ने इसको आज लगा करके ये साबित कर दिया है कि पब्लिक और पुलिस का तालमेल, जहाँ पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना होता है, अपराधियों पर कार्रवाई करने का होता है, वहीं पुलिस ने एक ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि क्राइम ना करें, नशा ना करें, ऐसा इस गांव को बना दिया गया। अगर नशा नहीं होगा तो क्राइम ऑटोमेटिक अपने आप जो है दूर हो जाएगा। तो आज गांव डूमरखा कला में इस प्रकार का जो है बोर्ड लगा है। मैं कहता हूँ हर गांव में इस प्रकार का बोर्ड स्थापित होना चाहिए। और इस प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और राजकुमार भारती को दो इजाज़त।